हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस ड्रामे का एपिसोड 9 आप सबके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिना हिजू को सियोन का सच बताकर जा रही होती है, लेकिन हिजू बोलते हैं कि सियोन से शादी करना मेरी मर्जी थी, ना ही मॉम ने मुझे फोर्स किया ना तुमने, मैं खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। बातों को हिना हिजू के मुंह से सुनकर बहुत ही खुश होती है। बोलती है कि ओह, तो ऐसी तुम्हारी आवाज़ है, मैं बचपन से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। तुम्हें ये जानकर कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन मुझे कभी भी सौतेली माँ नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम मुझे बहन के रूप में बहुत अच्छी लगती थी और अभी भी लगती हो। तो हिजू पूछती है, ये पेपर्स तुम्हें किसने दिए? तो हिना बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस शादी वाले दिन ये पेपर्स मिले थे और तब मुझे लगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद मुझे लगता है कि जिसने भी ये पेपर भेजा वो सियोन के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसी तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सियोन जो उस मछुआरे को बचाने गया था उसे लेकर निकल ही रहा होता है कि वहाँ आग गिर जाती है और लोग वहीं गिर जाते हैं। ये जो इधर घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि सियोन घर नहीं गया था। वो पुलिस को कॉल लगाती है और वो अपने पति को मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपका नाम और आपके पति का नाम क्या है, तो वो बता नहीं पाती और फ़ोन कट कर देती है। फिर हिजू को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुर और सास को बोलती है कि सियोन के मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, लेकिन वो लोग तो मना कर देते हैं। तब हिजू बोलती है, हाँ आप लोग लिखवाओगे कैसे? सियोन आपका खुद का बेटा जो नहीं है। तो उसका बाप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें किसने बताया लड़की, लेकिन उसकी माँ को तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो हिजू बता रही होती कि आप लोग का वो असली बेटा नहीं है ना, आप लोगों ने उसे रिप्लेस कर दिया था। तो इसु की उसकी मॉम बोलती है कि हाँ हमने अपना बेटा बदला, तुम्हें क्या, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, सियोन की वजह से मेरा बेटा अब मेरे साथ नहीं रहता। ये सब करके हिजू वहाँ से वो जा रही होती है तो सियोन की मदर का सेक्रेटरी उसे आकर बताता है कि बचपन में सियोन की आँखें की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी एक आँख दूसरी आँख से बिल्कुल अलग है। जब हिजू को ये बात पता चलती है तो उसे किडनैपर पर शक होता है, क्योंकि उसकी भी आँखें एक आँख दूसरी, तो वो समझ जाती है कि असली पेक सियोन कोई और नहीं बल्कि वो किडनैपर है। तभी उसे सेंगू का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में सियोन भर्ती है। वो हॉस्पिटल में दौड़ के जाती है और सियोन के बारे में ही सेंगू से पूछने लगती है। तब सेंगू बताता है कि जब वो मछुआरे से उस केस के लिए मिलने गया था तो उस मछुआरे ने उसे कुछ नहीं बताया और वहाँ से लौट जाने की धमकी दी। तो वो जब लौट रहा था गाड़ी में, जब यूरी से बात करते हुए जा रहा था, तभी उसने सियोन को कार को वहाँ से पास होते हुए देखा और वो उसका पीछा करके उसी मछुआरे के घर में गया। तो उसने देखा कि पूरा आग लगा हुआ है। उस आग के लपटों में जाकर सियोन और उस मछुआरे के उन दोनों को सेंगू ने बचा लिया था। इस तरीके से सेंगू उन लोग को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले आया था। सेंगू बोलता है कि मुझे और कुछ नहीं पता, बस ये सियोन का फ़ोन है जो कि बस्ती जा रहा था, वो उसे दे देता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, सियोन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। हिजू भी उसके साथ चली जाती है। सेंगू वहाँ पे खड़ा होकर देखता रह जाता है। फिर हिजू रूम में जाकर बोलती है कि तुमने हर टाइम मेरी मदद की, मैं जब अकेली थी, मुसीबत में थी, तुमने हर टाइम मेरा साथ दिया। आज तुम मुसीबत में पड़े हो लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही, इसलिए अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ऐसा कहकर दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि यूरी सियोन के उसी रिपोर्टर फ्रेंड के साथ होती है। वो उससे पूछताछ कर रहा होता है उसी गुमशुदा बच्चों के केस के बारे में। तो यूरी बताती है, मेरे पास एक न्यूज़ है, वो उसमें ना 2 जुड़वा बच्चे भी थे। ये सुन के तो वो रिपोर्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तब यूरी बोलती है, ये बात किसी को मत बताओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है असली पेक सियोन, मतलब वो किडनैपर जो कि मछलियाँ काट रहा होता है। तभी उसे मैसेज आया था कि ये आग तुमने ही लगाई थी ना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसी कुछ हरकतें मत किया करो, तुम फंस जाओगे, मैं तुम्हें बार बार नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं सियोन को अपने पास्ट का सीन सपना आ रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि जब वो छोटा था किस तरीके से पेक सियोन के दादाजी उसको वहाँ लेकर आए थे और उस मछुआरे को एक बैग दिया था जिसमें कुछ काम था रात को, और वो मछुआरे ने सियोन को बोला था कि रात को तुम बाहर मत निकलना। लेकिन वो बाहर जब निकलता है वो देखता है कि सियोन के दादाजी असली सियोन को डुबा के पानी में मार रहे होते। तभी वो मछुआरा आता है और
उसे अंदर जाने को कह देता है। फिर वो देखता है कि उसके कदमों की आहट आ रही है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वही प्रेसिडेंट आया और बोलता है कि राक्षस पैदा नहीं होते, राक्षस बनाए नहीं जाते, पैदा होते। और उसी राक्षस को मैं बदल के उस बच्चे के साथ बदलने वाला हूँ जो मुझे बहुत प्यारा है। और ऐसा कहकर वो पेक्सियन को पेक्सियन बना देता है और अपने घर ले आता है। इसी टाइम उसका सपना टूट जाता है और वो देखता है कि हिजू उसके साथ है। हिजू उसे बोल रही होती है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा ना? तो सियोन बोलता है नहीं। ऐसा करके हिजू बाहर चली जाती है। सेंगू तब आता है रूम में और वो बोलता है, कुछ बोलने ही वाला होता है। सियोन उससे पूछता है वो मछुआरा कहाँ है जो मेरे साथ था? सेंगू बोलता है वो दूसरे रूम में है। तभी हिजू को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो सियोन के सामने रो के कमज़ोर नहीं दिखना चाहते थे। तभी सियोन को सेंगू उसी रूम के बाहर लेके जाता है जहाँ उस मछुआरे का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सेंगू बोलता है कि तुम्हारा क्या रिलेशन है हिजू के साथ? मैं ये नहीं जानना चाहता, बस ये जानना चाहता कि तुम दुनिया को बताते क्यों नहीं? तो सियोन बोलता है ये मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि फिर दुनिया वाले उस पर उंगली उठाएंगे। फिर सेंगू वो थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। बोलता है कि इस मछुआरे को बचा कर रखना, क्योंकि तुम जिस केस पर काम कर रहे हो ये उसका आई विटनेस है। सेंगू भी समझ जाता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है सियोन के डैड जो कि किसी वैरायटी शो को ऑर्गेनाइज़ किए थे और आज वो होने वाला था। उस टाइम हो गया था तब, लेकिन सियोन अभी तक उनका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। तभी उनको किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज देखकर बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। सियोन जब अपना फ़ोन देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कल रात को हिजू ने बहुत सारे मैसेज किए थे, बहुत सारे वॉइस मेल भेजे थे कि तुम हमेशा तो घर आ जाते हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लेट हुआ और तुमने मुझे बताया नहीं, फिर आज ऐसा क्यों हुआ है, तुम क्यों नहीं आए? ये देख के तो सियोन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझता है हिजू के लिए। जब वो नर्स आती है तो वो पूछता है कि हिजू कहाँ है? तो नर्स बोलती है बाहर कोई नहीं है। तो हिजू को दिखाया जाता है जो घर में कुछ ढूंढ रही होती है। सियोन बार हिजू को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन हिजू फ़ोन अपना रिसीव नहीं कर रही होती। वो कुछ ढूंढने जा रही थी, असल में वो उस किडनैपर का फ़ोन ढूंढ रही होती है। फिर उसे वो फ़ोन मिल जाता है। इधर दिखाया जाता है सियोन के डैड जो कि वैरायटी शो कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी को क्रैब बहुत पसंद है और मैं आज क्रैब बनाऊंगा और मेरी एक ख़ास गेस्ट भी आने वाली है और वो गेस्ट बहुत ही जल्दी ही आती होगी। ये सुन के उसकी मॉम का तो मुँह बन जाता है कि कौन है ये ख़ास गेस्ट। जब आती है तो वो देख के चौंक जाती है। इधर दिखाया जाता है कि सेंगू वो मोबाइल फ़ोन लेके हिजू पुलिस स्टेशन आई होती है, लेकिन सियोन वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम क्यों ये फ़ोन देने आई हो, तुम्हें नहीं पता है कि फ़ोन दोगे तो तुम फंस जाओगे। तो हिजू बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि वो ही रियल पेक्सियन है और वो मैं उसके साथ मिलके तुम्हें धमका रही थी, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तो सियोन बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं जीता हूँ तुम्हारे लिए, मैं जीना भी चाहता हूँ तुम्हारे लिए। और ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। फिर सियोन बोलता है हिजू से कि मैं अब तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत खतरा है, लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि हिजू की बहन होंग हिना होती है, जो कि वैरायटी शो में आई होती है। वो बोलती है कि पेक्सियन तो बिल्कुल आपके जैसा नहीं दिखता, ना ही अपने दादाजी जैसा, तो ये किसके जैसा दिखता है? तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं उसकी बचपन की तस्वीरें तुमको दिखाऊंगा। तो मीडिया वाले बोलते हैं हाँ दिखाइए ना, हम भी लोग देखना चाहते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। तभी कुछ कुरियर वाले आते हैं, कुछ कुरियर लेकर। जब उसका डैड कुरियर खोलता है तो उसमें मछली अजीब तरीके से मार के रखी हुई होती है और वो चिल्लाने लगता है। तब उसकी मॉम उस कुरियर वाले का पीछा करने लगती है और वो अपनी कार लेकर उसका पीछा कर ही रही होती है। बार वो इधर उधर डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। फिर हम यूरी को देखते हैं जिसको सेंगू का कॉल आया होता है और वो सेंगू से दौड़ के मिलने जा रही होती है कि उसका पाँव फिसल जाता है और सेंगू उसे पकड़ लेता है। यूरी जब देखती है कि सेंगू को इतनी सारी चोटें लगी है तो वो पूछने लगती है कि तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी, यहाँ इतनी सारी चोटें कैसे लगी। तो सेंगू बोलता है ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन हाँ तुम आज बहुत ही ज़्यादा मोरनी जैसे दिख रही हो। तो ये सुन के वो हंसने लगती है। फिर ये दोनों एक जगह खाना खाने जाते हैं। तो सेंगू बताता है कि मैं उस केस के बारे में बातें कर रहा हूँ
कुछ बहुत जल्दी हम वो केस सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ये वैरायटी शो ख़त्म हो जाता है और हिना अपने घर जा रही होती है। सियोन को हिजू वापस से हॉस्पिटल ले आती है और उसको सोने का कहती है, तो सियोन उसे भी अपने साथ सुला लेता है और बोलता है कि तुम्हारे फ़ोन में एक नेविगेशन डिवाइस है जिससे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो हिजू बोलती है मेरे भी फ़ोन में ये कर दो ना। तो हिजू को सियोन बोलता है कि नहीं, आगे से मैं कभी भी गुम हो गया तो मुझे कभी भी मत ढूंढ देना, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास वापस चला आऊँगा, मेरी चिंता नहीं करना, इस तरीके से कोई भी कठिन कदम मत उठाना। ऐसा कहकर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सियोन देखता है कि हिजू उससे आगे ही सो गई है, तो वो उसकी फॉरहेड पे किस कर देता है। तभी उसे सेंगो का कॉल आ जाता है और सेंगो उसे बताता है कि वो मछुआरा अब जाग चुका है और वो सियोन को ही ढूंढ रहा है। तो सियोन उसके पास चला जाता है। तो मछुआरे बोलता है मैंने अपने जीवन में बहुत खराब काम किए हैं, मैंने प्रेसिडेंट की दी हुई हर लेकर लाशों को ठिकाने लगा था। उस दिन जब उसने अपने पोते को मार के दिया तो मैंने ही उसे बचा लिया, मुझे नहीं लगा था कि वो बड़ा होकर इतना बड़ा शैतान बनेगा और तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल देगा। सियोन बोलता है आपने भी उसे उसी तरह बचाया जिस तरह आपने मुझे पाला पोसा था। इधर हम देखते हैं कि सियोन की मॉम उसी घर में पहुंच जाती है जहां वो डिलीवरी हो जाता है। वो अंदर जाती है तो देखती है उसके ससुर का पिक्चर लगा होता है और वो किडनैपर भी वहीं होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर कांग जो कि सियोन के लिए परेशान हो रहे थे और सबको कह रहे होते कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ एडमिट है, मैं जल्दी पता लगाऊंगा और हमें उन्हें देखने चलना चाहिए। फिर हिजू को सेंगो बता रहा होता है कि मुझे तब पता चला तुम बोल सकती हो जब मुझे सिस्टर ने कहा था कि तुम एक बच्चे को लोरी गा कर सुना रही थी। तो सियोन के बारे में हिजू बोलती है कि मुझे छुपाना नहीं चाहिए था तुमसे ये सारी बातें। सेंगो बोलता है कोई नहीं, मुझे पता है वो तुम्हें छुपाना नहीं चाहता, बस तुम्हें बचा के रखना चाहता है। फिर वो जब रूम में आती है तो देखती है कि सियोन अपनी टाई बांध रहा होता है, तो वो बोलती है मैं तुम्हारी टाई बांधूंगी। तो सियोन उसे टाई बांधना सिखा रहा होता है, वो टाई बांध देती है। सियोन बोलता है कि आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं कि तभी सियोन को मिस्टर कांग का फ़ोन आ जाता है जो बताते हैं उनको कि हम लोग आपके ऑफिस में हैं। मिस्टर कांग अंदर आने वाले होते हैं लेकिन सियोन बाहर निकल जाता है क्योंकि हिजू छुपी हुई होती है रूम में। मिस्टर कांग उसे बोल रहे होते हैं कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग तो बडीज़ है ना, ऐसा करके उन लोग को भेज देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हिजू बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि आज ही पहली बार ये लोग न्यूज़ रिपोर्ट करने वाले हैं एक साथ। फिर सियोन उसे बहुत सारी मोटिवेशन देकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों स्टेज में जाते हैं, सियोन अपनी स्पीच दे रहा होता है और हिजू उसके साथ इंटरप्रेट कर रही होती है। सभी उसको टीवी में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। हिजू के डैड बोलते हैं कि ये मेरी बेटी और दामाद है जो कि इतने अच्छे लग रहे हैं। फिर सियोन अपनी स्पीच कंप्लीट कर लेता है और वो हिजू को देखकर मुस्कुराता है। फिर हम देखते हैं कि उसका रिपोर्टर फ्रेंड सियोन को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे पता चलता है कि उस केस में 2 जुड़वा बच्चे भी थे। तो सियोन उसे उस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। सियोन अब एक जगह जा रहा होता है क्योंकि उस मछुआरे ने उसे बताया था कि जितनी भी लाशें उसे आज तक मिली थी वो एक जगह दफना दिए थे एक पहाड़ के पास। फिर सेक्रेटरी दूजाए पार्क दूजाए हिजू को लेकर कहीं चला जाता है क्योंकि सियोन ने उसे बोला था घर ड्रॉप कर देने। फिर सियोन जब उस पहाड़ पे आता है तो उसे याद आता है किस तरीके से वो मछुआरा हमेशा लाशों को ले जाकर वहाँ दफनाता है। तभी उसके रिपोर्टर फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि मैंने उस एक बच्चे को जो जुड़वा बच्चा है उसको पता लगा लिया है। तभी हमें पता चलता है कि वो जुड़वा बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद सेक्रेटरी पार्क दूजाया होता है जो कि हिजू को बेहोश कर दिया था क्योंकि वो किडनैपर से मिला हुआ था। जब सियोन बार बार उसे कॉल लगा रहा था तो वो कॉल नहीं पिक कर रहा था। वो जब हिजू को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता था। इस तरीके से ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।